कृषि कानून की वापसी पर देश के कोने कोने में जश्न। राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में बजे ढोल ताशे, बांटे गए लड्डू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं सियासत का राज न्यूज़। सब पर नज़र, सबकी खबर। आप देख रहे हैं SKR न्यूज़ की खास खबर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों की जीत पर बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया। खुशी मनाने पहुंचे कांग्रेस के नेताओं ने जश्न के साथ साथ बताया जीत का कारण। सुने जे किशन की जुबानी। सरकार ने कांग्रेस के सामने और किसानों के आंदोलन के सामने घुटने टेक दिए। क्यों? की ताकत लोकतंत्र। समझा था सरकार ने, भाई ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा नहीं ना, मैं चला दूंगा। सरकार ने समझा कि लोकतंत्र को, संविधान को कैप्चर कर ले। सरकार ने सारी कोशिश की। सरकार ने यहां तक कि अंग्रेजों जैसा राज चलाने की कोशिश की, जैसा अंग्रेजों का राज था। देश के युवा अपनी सोच के अनुसार चलेंगे तो देश ऐसे कारगर पर है। हमारा भविष्य तो हो जा लिया, इनका भविष्य, युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। यही हालत रही। राहुल जैसे, गांधी जैसे आदमी का लाठीचार्ज होता है, मेंबर पार्लियामेंट को ठोकरें मारी जाती है, कुंडियां मारी जाती है, धक्के मारी जाती है। हिंदुस्तान के संविधान को जो अब्दुल कलाम आजाद ने, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी जैसी शक्ति, राजीव गांधी जैसी आत्मा ने इस देश की आजादी को बरकरार रखा। और आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं। आपके पिताजी की जो सोच थी, हमारे बुजुर्गों की जो सोच थी, वो अनपढ़ थे, अनसमझ थे, लेकिन समझदार थे, ईमानदार थे, वफादार थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जे किशन ने वफादारी निभाने पर बयान दिया। जिस जश्न के प्रोग्राम की तैयारी के लिए किराड़ी विधानसभा के चुनाव की दौड़ में तेज तर्रार पवन कुमार ने हरी इनकलेब में तैयारियां की, जहां उनके साथ सैकड़ों लोगों ने इनके जश्न में भाग लिया। बता दें, नगर निगम के चुनाव के लिए किराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पहला नाम पवन कुमार का चल रहा है, जिन्होंने किराड़ी की जनता का दिल जीत रखा है। जिनकी लगन और मेहनत को देखते हुए पवन कुमार की हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता जे किशन ने पहुंचकर हौसला अफजाई करते हुए लोगों को संबोधित किया। सुने जे किशन जी की जुबानी। मुस्लिम ताकत को चल दी, दलितों की ताकत को चल दी, किसानों की ताकत को चल दी, महिलाओं के अधिकारों को कुचल दिया, युवाओं के अधिकार पहुंच लिए, व्यापारी की छाती पर बैठ गए, विकास जीरो कर दिया, देश को गुलाम बना दिया। इतनी बड़ी साजिश होगी, एक बेईमान ठग आपने लफंगा चीफ मिनिस्टर बना दिया, बच्चों की कसम खाने वाला, थूक करके चाटने वाला, काला मुंह कराने वाला,
थप्पड़ खाकर सत्ता से प्यार करने वाला, जूतों की माला प्यार करके सत्ता से लालच करने वाला व्यक्ति, 15 लाख कैमरे की लगा करके झूठ बोलने वाला, मार्शल लगाने वाला, 17,500 मुकदमे क्यों आगे? बताओ ना हम पार्टी के दलाल, बताओ बीजेपी के दलाल, बताओ ना मुझे। 17,500 मुकदमे बलात्कार के दिल्ली में कैसे होंगे जब मार्शल है तो, और 15 लाख कैमरे लग गए। दलित की बेटी की जीभ काट ली जाए, प्राइवेट पार्ट निकाल लिया जाए, उसकी आग निकाल ली जाए, डीजल डाल का हर लगा दिया जाए। सरकार डर गई। जनता का आंदोलन के सामने सरकार को झुकना, कांग्रेस की ताकत के सामने सरकार को झुकना। राहुल गांधी ने कहा आंख में आंख डाल के बात करो, मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं। मोदी जी आंख में आंख डाल। सुना आपने दिल्ली के कांग्रेसी नेता जय किशन को, जिन्होंने इस जश्न मंच से केजरीवाल व मोदी जी के लिए जमकर आग उगली। इस पर मीडिया को क्या सवाल का जवाब दिया, सुने इनकी जुबानी। जय किशन जी, आज जैसे कि मोदी ने ट्वीट किया है कि किसान आंदोलन के जो 3 कानून थे वो वापस ले रहे हैं, और आज आप भी एक सभा में आए हुए हैं, आपका भी स्वागत हो रहा है। अगर बताएंगे ये स्वागत किस वजह से किया जा रहा है और क्या आज? नहीं, ये स्वागत तो कांग्रेस की नीतियों को लेकर के लोगों को पसंद आ रहा है कि कांग्रेस के जो संघर्ष है, कांग्रेस की जो आवाज है, एक अच्छी आवाज है, चाहे किसानों के हक की हो, चाहे महिलाओं की हक की हो, चाहे दलितों की हक की हो, चाहे सरकारी कर्मचारी की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे छोटे व्यापारी की हो। एक अच्छी नीयत, अच्छा संघर्ष, अच्छी कोशिश कांग्रेस की है, इसलिए मेरा सम्मान के लिए यहाँ मुझे साथियों ने बुलाया है। और जहाँ किसान आंदोलन समाप्त की बात है, वो किसानों की कुर्बानियाँ, वो किसानों की कुर्बानी, कांग्रेस का संघर्ष ये रंग लाई है। हजारों किसानों के प्राणों की आहुति और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का संघर्ष और कांग्रेस के संघर्ष की वजह से सरकार को किसानों के सामने, कांग्रेस के सामने घुटने टेकने पड़े। और उसके साथ साथ अभी पार्लियामेंट में इसको कानून को वापस कराना है। और एक कहावत है गांव के भाषा में कि रस्सी जड़ जाएगी बट नहीं जाएगा, चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ देगा। बीजेपी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कांग्रेस को उठाने के लिए लोगों ने संकल्प किया। इस ट्वीट को अभी भी आप क्लियर नहीं मानते कि अभी भी जो विधानसभा में या उसमें मोदी का अगर इस वक्त प्रस्ताव लाएंगे तभी होगा? केजरीवाल ने इसको 23 नवंबर को लागू कर दिया था। केजरीवाल बेईमान कहता था मैं किसानों का बेटा हूँ। केजरीवाल कहता था भाई लोगों, दिल्ली वालों, 10वीं 12वीं की फीस भरने की जरूरत नहीं, मैं आपका बेटा हूँ और मैं भरूंगा। चुनाव था जब तो फीस भर दी, और जो है उसके बाद 3600 रुपए कर दी। वही मोदी की चाल है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, गंगा माई साफ करवाऊंगा, गौ हत्या बंद कराऊंगा, राम राज लाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा। राम मंदिर तो बीजेपी वाले तुम बनाओगे, अयोध्या का मंदिर तो तुम बनाओगे, वो तो कांग्रेस ने द्वार खोले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर, अयोध्या मंदिर बन रहा है, लेकिन करोड़ बाग का मंदिर बीजेपी वालों थारी बुआ बनाएगी, उसको कौन बनाएगा? मंदिर तो तुम बनाओगे, करोड़ बाग का, करनाल का, पंजाब में, राजस्थान में जो मंदिर है उनको इनकी बुआ बनाएगी, उनको कौन बनाएगा? क्या तो बेवकूफ बना रहे हैं। क्या इसकी जीत कांग्रेस के ऊपर जाती है? कांग्रेस की किसानों की जीत, कांग्रेस और किसान सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय किसान और कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। दोनों के संघर्ष की वजह से ये नतीजा आया है। सरकार झुकी है। सरकार इसलिए झुकी है कि 5 राज्यों में चुनाव हार गई है, 5-6 राज्यों में चुनाव अब आ गया है, तो देनी आई बड़ी तो घटा बताया सूद। अब बीजेपी को नानी याद आ गई है। कांग्रेस सुपने में भी रावण की तरह दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? अपना थोड़ा परिचय दें और बताएं ये आज जो सभा आपने की है कि ये सभा का कारण क्या था? मेरा नाम पवन कुमार वशिष्ठ है। मैं यहाँ अमन विहार में ही 35-36 साल से रह रहा हूँ।
और ये हमारे किसान भाइयों का जो आंदोलन वापसी लिए हैं, एक उसकी खुशी में जश्न मनाया गया था हमारा। और एक काला कानून, जो काला कानून कहते हैं, काला कानून वापसी लिया है प्रधानमंत्री जी ने। इस खुशी में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, किसानों ने मिलकर काला कानून वापस करवाया है। उसके में ये जश्न रखा गया था हमारा लड्डू बाटे में। आपने यहाँ इलाके के जो आप भी शायद इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं किराड़ी विधानसभा से, और भी यहाँ के अभी जय किशन भी यहाँ होके गए हैं, तो आखिर जिस तरह उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जीत जो है कानून वापस लेने की एक कांग्रेस की जीत है, जिसे आप क्या मानते हैं? कांग्रेस की जीत है, किसान भाइयों की जीत है, हम सब की जीत है। जो किसान भाइयों के साथ छोटा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे पास भी किसान 1.5 किला जमीन है। हम जो भी था, किसान एक तरह से जमीन बेच चुका था, बेच चुकी थी हमारी जमीन। ये तो 11 महीने नहीं लगते इस आंदोलन को जीतने के लिए, 11 महीने नहीं लगते। इसलिए ज्यादा ही खुशी थी हमें, और इसलिए हमने सभा बुलाई गई थी, सभा जोड़ी, आदमी जुड़े, सबने हमारी बात सुनी और सब तैयार है कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए। सब एकजुट हो चुके हैं। अब उनकी नींद उड़ चुकी है। 11 सीटें बता रहे हार चुके हैं वो, जो चुनाव हुआ था। किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को बधाई देना चाहूंगा। मैं खुद किसान का ही बेटा हूँ। मैं ये किसानों के उसमें ही हमने जश्न किया, तो किसानों को क्या कहना चाहूँ? वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमें तो खुशी है कि हमारे बड़े इस आंदोलन को जीत के आगे बढ़े हैं। बस जिन्होंने इस योगदान में कुर्बानियां दी हैं, उन परिवारों को लिए क्या आप सहानुभूति देंगे? भाई साहब, कम से कम भी 800-900 किसान हमारे शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, जिसकी किसी का बहन गई है, किसी का बाप पिताजी गए हैं, किसी का बेटा गया है। उस चीज के लिए हम बड़े दुख हैं, और इतने दुखी हैं कि उनके, हम चाहेंगे सरकार उनके परिवार वालों को, जो हमारे शहीद हुए आंदोलन में, उनको कुछ न कुछ नौकरी का साधन या कुछ न कुछ उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी कुर्बानी कम से कम रंग लाई है, जो कि कम से कम ये चीज हुआ है, तो उनको कुर्बानी रंग लाई, जो कि किसानों की हमारा फौजी भाई होता है बॉर्डर पे कुर्बान, वो वहाँ कुर्बानी देता। हम किसान भाइयों ने दी है यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पे कुर्बानी, जो कि उनकी कुर्बानी रंग लेके आई है। उसी का जश्न मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अपना परिचय दें और बताएं कि आज ये जो सभा हुई है, आखिर क्या कारण था इसका? मैं नसीम अहमद, किराड़ी जिले से कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, और मेरी मिसेस यहाँ 5 साल निगम पार्षद रही है, नफीसा खातून। आज जो ये प्रोग्राम था, आज जो प्रोग्राम रखा था हमने पवन भाई ने, मुंशी चौधरी ने, और हमारे सीनियर नेता थे, सुलेमान जी हैं, इरशाद है, मैगी साहब हैं, तो इसलिए रखा था कि भाई, और हमने जय किशन जी को बुलाया था यहाँ पे, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमने इसलिए बुलाया था कि कांग्रेस की मेहनत से और किसानों की मेहनत से, जो किसान बॉर्डर पे जमा हुआ था, उनकी मेहनत से, और आप लोगों ने जो उनके लिए, जो पत्रकारों ने, मेरे भाइयों ने जो एकदम चढ़ा बढ़ा कर उनको दिखाया और हकीकत दिखाई है। मोदी सरकार ने बहुत दबाने की सोची, पर मीडिया ने जो उसको दिखाया, हकीकत दिखाया, मीडिया की भी और कांग्रेस की भी और वहाँ बैठे किसानों का भी धन्यवाद है कि उनकी इतनी मेहनत रही है कि उस मेहनत से मोदी जी की सरकार एकदम घुटनों पे आ गई है कि ये समझ लो कि जहां तो मोदी ये कहता था कि 24 तक कुछ भी कर लें, मैं नहीं मानूंगा, पर राहुल गांधी के करने से और प्रियंका गांधी के और सोनिया गांधी के और कांग्रेस से और जय जवान जय किसान, बॉर्डर पे जवान डटे हुए थे जो हमारी रक्षा कर रहे थे, हमारे देश की रक्षा कर रहे थे, पर वो हमारे अन्नदाता जो थे अपना गांव देहात, अपनी खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को छोड़ के काले कानून के से निजात पाने के लिए जो बॉर्डर पे थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जैसे कानून जो वापस लिया जा रहा है, जो रिजेक्ट होगा 3 कानून किसानों के, तो आप लोग ये किसानों की खुशी के साथ खुशी मना रहे हैं जो कानून खत्म होने की? बिल्कुल, हम तो खुशी, हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि
हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, किसी पार्टी ने किसानों का साथ नहीं दिया। साथ दिया तो कांग्रेस ने दिया, जो उनको इस कानून को वापस लेने में 1 साल लग गया। अगर जो हिंदुस्तान की सारी पार्टी अगर जो साथ किसानों का देती तो 6 महीने के अंदर ही मोदी के घुटने टिक जाते और ये काला कानून उन्हें वापस लेना पड़ता। तो हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस का, धन्यवाद करते हैं अपने मीडिया के बंधुओं का और धन्यवाद करते हैं। और एक मांग और है मेरी, भाई जिस तरह कोरोना काल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपए उनको दिया जो कोरोना से मरा। मैं कहता हूं कि हमारे किसान भाई भी दिल्ली के बॉर्डरों पे मरे हैं, जो जितने भी किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर में मिले उनको भी 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। सुना आपने कृषि कानून वापसी पर आम जनता ने कहा ये कानून वापस लेना जनहित के लिए ज़रूरी था। ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए कैमरामैन शहबाज के साथ राशिद वारसी की खास रिपोर्ट।